कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, हरि दर्शन को आज मन तारपत, हरि दर्शन को आ। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हैं और यूट्यूब पे एक चैनल है दादा दादी के गाने। उन्हीं दादा दादी के साथ हम आज हैं और इनका गाना तो सुनेंगे, क्योंकि इनके गाए गानों को चलाकर दिखाकर दुनिया को तमाम लोग यूट्यूब की दुनिया में सफल हुए हैं। वो सामाजिक रूप से सफल हुए हैं, आर्थिक रूप से सफल हुए हैं। लेकिन आप दोनों के मन में मलाल इस बात का है कि फिर जो लोग गए वो फिर लौट के खबर लेने नहीं आए। आज हम आपसे बात करेंगे, आपके गाने सुनेंगे, साथ ही आपके जीवन की जो शुरुआत है, जो संघर्ष है और तमाम सारे जो मन में उथल पुथल चल रहा है, तमाम लोगों के मन में, तमाम लोगों के लिए दुआएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ गिले शिकवे भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जानेंगे किस तरीके से इस उम्र में दोनों लोग अपना गाना गाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं। और दादी के बारे में बता दें तो अभी इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हमने बात की, तो जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आए हैं तो हम आपके साथ यहाँ गाना गाएंगे और अपनी बात भी रखेंगे कि क्षेत्र में तमाम सारे लोग अलग अलग विचार रखते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा पैसा आ गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आपको इलाज की ज़रूरत है, इलाज में पैसे की ज़रूरत है। तो वो सब बात करेंगे और कुछ गाना भी सुनेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आपका जो भी संदेश है, जो भी आपकी बातें हैं, वो देश दुनिया तक पहुंच सके। जैसे कि आप इनका गाना सुनते हैं, वैसे ही आप इनके दुख दर्द को भी जान सकें। और जो लोग इस तरीके से किसी के साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको शायद ये नहीं पता होता है कि जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं उसी रास्ते पे आगे खाई है, और जब उस खाई में गिरेंगे तो वहाँ से ऊपर कुछ दिखेगा नहीं, तब उनको अपने किए पर पछतावा होगा। सफलता हासिल करिए, लेकिन उस सफलता में जिन लोगों का साथ हो उनको साथ आगे लेकर बढ़िए, तब वो सफलता ज़िंदगी भर आपके साथ कायम रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार साहब, मैं इस दुनिया से नमस्कार कर रहा हूँ, पूरी भारत का नमस्कार कर रहा हूँ कि मैं तो कोई बहुत ऊंचा गायककार नहीं था साहब। बकीर ऐसा है कि मेरा गाना जो था, जो लेके गए वो कहे कि ऐसा है कि आप वो बहुत देंगे, बहुत पैसे पाओगे। बकीर साहब, मैंने लालच से नहीं गाया, बकीर उनको बढ़ाने के वास्ते मैं कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं भाई मैं गा दे रहा हूँ। बकीर पहले मैं सड़कों पे गाता था साहब, सड़कों पे गा के सुनाता था, मेरा जनता सुनता था। हमारी खाना खर्चा मुझे जनता से बहुत मिला, मैं जिया इस उम्र तक उन्हीं लोग से जिया। बकीर जब से मेरी चैनल पर गाना उठा दिए साहब, तब से मेरा यही हुआ कि अब जनता के सामने अगर मैं फिर भी जाऊं तो यही कहेंगे तुम बहुत कमाते हो भाई, चैनल पे फेमस हो गए, इतना अच्छा पैसा कमाते हो, फिर भी आप सड़क पे गाते हो। बकीर मैं यही कहता हूं साहब कि जो आया बस वही मिला मुझे, कि मुझे खर्चा बर्चा का 1000, 500, 2000, 4000, 10,000 कह के वो मुझे सब अपना अपना रास्ता ले लिए। जो दिया मुझे उसी में खुशी था। बकीर साहब, अब जिसका जिसका चैनल चल रहा है, वो मेरा गाना पीछे को मैंने अपना चैनल बनाया, तो मेरा यही उम्मीद है कि 2 रुपया 4 रुपया जो मेरा चैनल पे अगर आता हो, मुझे संतोष है। बकीर मेरे गाने को अपने चैनल पे मत ले जाएं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, छोटा बहुत हूँ। तो मेरा यही उम्मीद है भाई कि ऐसा मत कीजिए कि मेरा गाना जो है अपने चैनल पे डाल लीजिए। मेरा गाना जहाँ चल रहा है उसको चलने दीजिए, चाहे कम चले या बेसी चले या ना चले, इसको मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, लगभग कितने लोग ऐसे आए होंगे आज तक जो कि आपसे गाना गाकर गए, वो अपना उनका चर्चा हुआ, सफल हुए, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, 2 पैसा आने लगा, लेकिन आप किसी का नाम नहीं पूछेंगे, क्योंकि नाम लेने से ये है कि आदमी आपत्ति दर्ज करा सकता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं ऐसा किया। लेकिन लगभग एक अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके माध्यम से गाना लेके गए, वो सफल हुए, फिर पलट के आपको नहीं देखे? सही है साहब, 4-5 आदमी भैया, 4-5 चैनल जो था साहब वो लेके गए। बकीर चैनल बना लेते हैं, पढ़ा लिखा है ना। या मैं ये समझा कि अगर आज मैं गाऊंगा
और इनके चैनल पे कितना भी गाना गाते जाएंगे तो भाई लाभ हो सकता है इनको मिले, और हमको बस वही खर्चा बर्चा 2-4 हज़ार मिल जाए। तो इससे बढ़िया है भैया कि मैं अब नहीं गाऊंगा, मैं अपना खुद का चैनल बनाऊंगा और खुद का अपना चैनल पे गाऊंगा। तो साहब मुझे किसी से वो नहीं गिला है कि उनको हम कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। खुश रहें, सब खुश रहें, खुश रहें सब। हाँ सब खुश रहें और अपना अपना जिंदगी में का है। लेकिन यही है कि साहब सब दवाई और सुई का पैसा नहीं हट रहा है हमारी, हमेशा 1000-2000 का सुई लागत, फिर भी सुकून नहीं। नहीं तो वो लोग भी सुकून में इसी तरह आसानी से नहीं रहेंगे। हालांकि आपके मुंह से दुआ निकल रही है उनके लिए, लेकिन ज़िंदगी बहुत आसान नहीं उनकी भी होगी। फिर भी सब्र है साहब कि जनता खुश रहे तो हम भी खुश हैं। माँ सरस्वती जी उनको हमेशा बुलंद रखे, माँ सरस्वती जी उनको सबको सदा बुलंद रखे कि जहाँ वो रहें हमेशा अच्छे रहें। बकिर उनके दुआ से, क्योंकि आज हमें चैनल का भी पता नहीं था, बकिर आज वो चैनल बनाए तो इसी की वजह से मैं भी किसी इंसान से पूछ कर मैं भी अपना गाना गाना शुरू किया अपने चैनल पर, इससे कि मेरा साथ अब मैं कब तक आप लोग के साथ गाऊंगा भाई और मुझे क्या मिलेगा। बस साहब यही मेरा बात। आप लोगों को बता दें कि ये हारमोनियम आपके पिताजी के ज़माने से है। आपके पिताजी भी इसका प्रयोग करते थे। करीब 60 साल पुराना ये हारमोनियम। शुरुआत कैसे करेंगे, किस गाने से या भजन से या कोई गीत? मैं गीत गाऊंगा जो मेरे पास टूटा भंगा आएगा। मैं तो पहले सारा गीत गा चुका हूँ, बकिर जो मेरे आएगा मैं आपको ज़रूर सुना दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जनता, मेरे भाइयों, मेरे नमस्कार। मैं गाने जा रहा हूँ। साहब को आने से मुझे बहुत बड़ा, ये पत्रकार हैं, पढ़ा लिखा तो है नहीं, सोचना पड़ता है कि गाऊंगा। सारा गाना तो गा गा के उड़ा दिए हम, लेकिन फिर भी कोशिश करके जो आएगा जरूर सुनाएंगे। हमारे साहब आए हैं तो हम इनको जरूर पूरा करेंगे। आप बता रहे थे, क्या कह रही थी, बताइए कि अगर पढ़े लिखे हम होते। हाँ तो बम्बई में हंगामा मच जात कि है कोई गाने वाला, लेकिन रोते हैं गा के। देखिए साहब, हम लोग तो बाप दादा हमारा नहीं पढ़ाए, उस समय ज़माने के अंदर में फीस भी नहीं लगता था, और क्या लगता था, बकिर हम लोग तो नहीं पढ़ पाए। तो हमारा यही गान ही मुझे पढ़ना आया साहब कि जिससे हम जी जाएं अपनी ज़िंदगी। बकिर मैं अपने बच्चों को नहीं चाहता हूँ, नाती पोता है उनको स्कूल में ज़रूर डालूँगा साहब, मैं उनको पढ़ाऊँ, चाहे इसी गाने से पढ़ाऊँ और चाहे मजदूरी करके पढ़ाऊँ, भी पढ़ाऊँगा साहब। पढ़ा रहे हैं। जाते हैं स्कूल सब? हाँ साहब जाते हैं। हरि ओम हरि ओम मन तार पताज तुम बिन बिगड़त सगरो ताज बिनती करत रखियो लाज मन तार पत हरि दर्शन को आज तुम्हारे द्वारिका मैं हूँ जो तुम्हारे द्वारिका में जोगी हमारी और नजरी कब होगी सब गुण मन के मन तारा सन को आज मनोहर मुरली
मनोहर आस न तोड़ो, दे दो दर्शन सुंदर मन तार बात हरि दर्शन को आज। श्री हरि के सुंदर भजन के बाद इस जो हम बातचीत है इसका दौर शुरू हुआ है, और अब हम आगे कुछ फिल्मी गीत और जो सबसे पसंदीदा गाना दादा और दादी का है अब तक का, सबसे पहले वो सुनेंगे। उसके बाद कुछ और ढेर सारी बातें होंगी और कुछ और गाने भी हम सुनेंगे। तो सबसे जो पसंदीदा गाना आपका है, जिसको आप किसी के सामने हो, समाज में हो या वैसे हो, हमेशा गुनगुनाने का मन करता है, वो कौन सा गाना, वो पहले सुनाइए, उससे शुरुआत करते हैं। तो चाहे रफ़ी साहब का हो, चाहे किशोर का हो, और चाहे कोई भजन हो। हम लोग का ज्यादा पसंद पुराना फिल्म से। पुराना ही सुनना है, नया कुछ नहीं सुनना गा है। के रो भी देते हैं। नया कुछ नहीं सुनना है, सब पुराना ही सुनना है। नया में कुछ नहीं। नया में कुछ नहीं सुनना है। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बधा चलाया ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। सजीना रे सजीना, वो सजीना, तू मेरा सजीना, ओ सजीना। बिछड़ी गए जो चाँद चकोरी, चाँद चकोरी, काहे भटी के देसी विदेश,
अंदर आहे भट्टी के देसी विदेश माही रे ना जइयो परदेसी रे गोरिए आ गया मैं तेरे देश। अच्छा दादी, ये बताइए कहाँ कहाँ तक अब तक आप लोग गए हैं गाना गाते हुए या किसी कलाकार के साथ? देश में कहाँ कहाँ तक जाने का मौका मिला है? बहुत जगह घूमे भैया, गुवाहाटी, असम, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, फिर नैनीताल, दीमापुर, बहुत बहुत शहर। खाली बम्बई और दिल्ली हम लोग नहीं गए, बाकी सब। साहब हम लोग का तो बहुत चांस मिला था गाने के लिए, फिर साहब हम लोग गा नहीं पाए, अनपढ़ के नाते नहीं गाए। कहाँ कहाँ मौका मिला था आपको गाने का? साहब हमको मिला था रामनगर गर्जिया मंदिर, गुवाहाटी, और फिर दार्जिलिंग, फिर हाजीपुर पटना साहब। फिर हमको मिला था आसाम की तरफ, फिर हमारे बस्ती में मिला। बस्ती में मिला। अच्छा, बस्ती में मिला। हाँ साहब। बगैर साहब हम लोग छोटा रहन, गरीब आदमी रहन साहब, हम कहें कि अगर कहीं भी एक जगह हम गए थे प्रोग्राम पर गाना गाने, साहब वो वहाँ पर गाए थे तो वो लोग हमको ले गए, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मगर साहब बस वही, हम जब गा के वहाँ बहुत पैसा पाए वो लोग, तो हमको क्या कहा कि अरे यार ये तो इस सड़कों पे गाता है, सड़कों पे गाने वाले हैं सब, तो इनको दे दीजिए 500। बस वहीं से हम लोग इनको 500 दे दीजिए, इनको 500 दे दीजिए साहब। बस उसी दिन से साहब हम लोग, साहब उसी दिन से हमने पार्टी में नहीं जाते, दुख, सारे दलाल हैं, चोर। उसी दिन से आजकल दुनिया बहुत कम सच्चे हैं भैया। साहब उसी काम करें आप हम। लोग गाना गाए, पैसा सब ले गए? हाँ, वही तौल देते हैं सड़क का, कि आप सड़क पर 500 पाते थे तो हम 1000 दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग पार्टी वार्टी में नहीं जाते हैं। घर पर फोन आता है कि आप दादी जी बिनौर चली आइए, दिल्ली चले आइए, बम्बई चले अच्छा, फोन लोग करते हैं? हाँ, हम नहीं जाते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं पैसा देने वाला आ जाइए, हम कहे थे आप लोग क्या जानेंगे, ये बच्चे लोग हमको मार डालेंगे, नहीं कुछ पाएंगे तो हमको मार डालेंगे कि बहुत पैसा कमा रहा है साहब। इसी नाते हम लोग कहीं नहीं जाते। सब झेल के बैठा न भैया, नहीं नाते कोई पढ़ाई नहीं। मन में बहुत कष्ट है। मन में क्या सुनाएंगे अब? अब जो आप कहिए। आप अपने मन से, हम नहीं कुछ कहेंगे। फलक पे कितने सितारे हैं ये बेशर्माए, देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे। यही सजा है मेरी मौत भी ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकले दे दे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस कीले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। आप लोगों की शादी कितने साल हो गए? साहब शादी तो कम से कम साहब 34 साल। 34 साल। तो ये साथ गाने का सिलसिला शादी के बाद शुरू हुआ है कि? शादी के बाद शुरू हुआ साहब गाने का। आप पहले से गाते थे? हम साहब पहले से गाते थे। और हम बहुत कम गाते थे। आप कब गाते थे? 3 गाना हमको याद था। कौन कौन सा? एक एक लाइन बताइए वैसे बिना गाए। एक नूरी का था, एक सरगम फिल्म का हम तो चले परदेश, और एक ठू था नूरी का कौन सा? आ जा रे मेरे दिलबर, और एक ठू मुकद्दर का सिकंदर का, वो साथी रे तेरे बिना। बस 3 गाना हम जानते थे। तो जो दूसरा वाला आप बताई हैं
कौन सा है? पूरी फिल्म नहीं नहीं, हम तो चले परदेश। सलमान बिना, फिल्म का। हाँ बिना ऐसे कुछ बजाए 2 लाइन इसे गुनगुना दीजिए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हो राम हो राम हो, ये गलिया बचपन घट की मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक जो सब अपना था अब लगता है बेगाना, बदला जग में बदला जग में भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक वो गाना है, बाग में जब जब फूल खिलेंगे, सुने कि नहीं इसको? ये शायद इसी पिक्चर का है, दूसरे पिक्चर का है ये? वो जब जब फूल खिलेगा फिल्मी का नाम है। अच्छा, फिल्मी का नाम यही है। तो अच्छा ये बताइए दादा, पहला पिक्चर कौन सा आप देखे थे? साहब पहली पिक्चर हमने देखा था अनजाना। अनजाना। तो अनजाना का क्या याद है अभी? एकदम डायलॉग याद है कि गाना याद है? कौन हीरो था अनजाना में? साहब डायलॉग तो हम नहीं गाने जानते। हीरो कौन था अनजाना में? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार साहब थे। गाना को याद है अनजाना का? बढ़िया गाना, सब पहले सब अच्छे होते थे। याद हो तुम्हारे तो थोड़े 2 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 लाइन, मुखड़ा और 1-2 लाइन और। हो मैं राही अनजान राहों का, ये यारो मेरा नाम अनजाना हो, मैं राही अनजान राहों का। साहब देखिए गला हमारा कुछ गड़बड़ चला है। नहीं ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि हम भीज गए थे, एक दिन गए थे जंगल में, प्रॉब्लम है, तबीयत आजकल नहीं। और तबीयत भी नहीं ठीक है तबीयत- साहब। बस यही हाल है हमको कि यार साला हम कितना भी गाना गाया और हमारा जब मेहनत हमको पूरा नहीं मिला, तो आज हमारे सब समाज भी कह रहा है कि तू बहुत कमा रहा है, और हम कुछ नहीं कमा रहे हैं साहब। मेरा वही हारमोनियम है, मेरा वही ड्रेस है, जैसे वो बेचारी वैसे हम भी हैं। तो साहब ये दादा दादी का जो चैनल हमने बनाया गाना का, ये हमारे भाई लोग ज़रा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए कि क्यों जरा हम भी आप लोग की वजह से मेरा भी पेट चले, क्योंकि मेरा ही गाना ही साथी है। और मैं बचपन से लेकर आज आप ही लोग में पलते चले। आप आने भारत के अंदर जहाँ गाए बजाए हमको सारा दुनिया मुझको खिलाया था। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने यूट्यूब पर दादा दादी के गाने नाम से जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो उस पर अपलोड होता है उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप जब देखेंगे तो उससे जो 2 पैसा मिलेगा उससे दादी का इलाज होगा, और जो घर की छोटी छोटी जिम्मेदारी है वो पूरी होगी। और सबसे इस समय ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हारमोनियम जो आप देख रहे हैं इसके भी उसको सर्विसिंग कहें, रिपेयरिंग कहें या मरम्मत कहें, उसका भी समय आ गया है और उसमें भी खर्च लगेगा। तो इसलिए भी आपसे अपील करते हैं कि आप जो दादा दादी के गाने नाम से यूट्यूब पे चैनल है उसको सर्च करके सब्सक्राइब करें और गाने उस पर ज़रूर सुनें। तो जब आप युवा थे, मतलब 25 साल जब आपकी उम्र थी, तो उस समय जब गाने का शौक़ होता था या जब कहीं जाते थे आप, तो सबसे ज़्यादा फरमाइश किस गाने की होती थी? साहब उस गाने की फरमाइशी फिल्म धर्मवीर था, लैला मजनू था, और फिर लावारिस फिल्म था, और फिर मुकद्दर का सिकंदर था साहब। उस समय पर यही सबका गाने का फिर क्या बोलता है डिस्को डांसर था। तो यही सबका गाना कि लैला मजनू या मुकद्दर का सिकंदर, दोनों में से कौन सा ज़्यादा आप गाते थे? हम हाँ, कुछ थोड़ा बताइए, गा के बजा के बताइए। बजेगा नहीं? नहीं सब बजा। बर्बाद मोहब्बत की
दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। तपती हुई राहों से तुझे याद न पहुँचे, तपती हुई राहों से तुझे याद न पहुँचे। दीवाने के अश्कों की घटा साथ लिए जा। टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। हमारे भाइयों लोग जितने थे उस ज़माने में यही सब गाना हमसे गवाते थे और हमको 2, 10, 20 या 5, 10 या 2, 1 देते जाते थे। अच्छा, आपका जिगरी दोस्त कौन था जब आप जवान थे एकदम? हमारा जिगरी दोस्त, उनका नाम एक करमदास था। हैं अभी कि नहीं? हैं साहब, वो भी हमारी उम्र के हो गए। अच्छा, वो भी यही काम करते हैं? बंगाल में है भैया। हम और वो दोनों गाना साथ में गाते थे साहब। अब उनका शादी हो गया, वो भी बच्चे। गाना गाते थे दोस्त दोस्त। तो जब एकदम दोस्ती सबाब पे थी और काम भी एक ही था, जब बीबी आया तो दोस्ती छूट गई। बीबी भी ठीक नहीं रहती है ना, और नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जाइए। लोग बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। बहुत खराब घर में यहाँ होता का कहीं भैया। ओ ख्वाबों का दिन, ये किताबों का दिन, ये सवालों की रातें, जवाबों का दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे भारत देश हमारा। अच्छा, पहले जब शादी हुई थी तो जैसे जब दादी गुस्सा होती थी या नाराज़ होती थी तो आप भी नाराज़ हो जाते थे कि कुछ गाना वाना गाते थे? साहब ऐसा है, अगर गाना वाला अगर नाराज़ हो जाए, क्योंकि एक चीज़ बता दी इसलिए पूछ रहे हैं कि जब उम्र थोड़ी बढ़ती है, जैसे हम लोग जब आपकी उम्र में जाएंगे तो अक्सर आदमी सोचता है कि नहीं, इन सब बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि अंतिम सांस तक, और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन होता है। तो हमेशा ये चर्चा होती रहनी चाहिए, गिला शिकवा होता रहना चाहिए, उसको दूर करते रहिए। तो उस समय कैसे आप मनाते थे? देखिए साहब, या मतलब दादी जैसे ये ऐसा बताइए, है दादी ये बताइए, जैसे जब आप नाराज होती थी तो दादा आप क्या चाहती कि दादा गाना गा के जो है मनाएं, कि दादा कुछ ला के खरीद के दे दें, कि या दादा भी नाराज हो जाएं? कुछ नहीं, दादाजी खाली हमको मारते थे और हम बहुत दुख झेल के इस घर में पड़े हुए हैं, अपने बच्चे जिलाए हैं। दादाजी बहुत खराब थे, बहुत खराब थे। हम झगड़ा जिंदगी में नहीं किए हैं। यही झगड़ा करते थे? हाँ। तो काहे गुस्साते थे ये? पता नहीं, साहब देखिए, दिन भाई पट्टा उनका बात तो सही है, मार देते थे साहब। बकीर साहब देखिए, मार दुख होता था दिल में कि नहीं? हाँ,
बकीर जब हम अपने रोजी रोटी पे चलते थे तो साहब झगड़ा कर लेते थे, बकीर हम जानते थे कि हमको इसी से जीना है। तो गाना जब मुझे नहीं मालूम था तो हम गाएं क्या? सिर्फ तो गाना कौन गाना आपको सिखाए हैं? दादा की जो है सिखाए हमको गाना। तो 3 गाने के बाद फिर कैसे धीरे धीरे जब सिखाते थे? जब ये गाते थे तो हम पीछे पीछे मार भी खाते थे, गाना भी सीखते थे। मतलब आप जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं बच्चों को कि मार मार के पढ़ाते हैं, मार मार के गाना सीखो। आँस भी गिरता था आँख से तो लोग को देखते नहीं थे, गाना सीखते थे हम। ये नहीं कि ये मार दिए तो हम उठ के चले गए ना, साहब जो हमारा हमको गुण तो सिखाते थे। यही काम था साहब। हम जिंदगी में गुस्सा नहीं किए, जिंदगी में नहीं। नहीं तो इसे गाना कौन सा गाते थे? जब ठीक है वो तो हो गया कि ठीक है, नाराज होते थे तो आपके ऊपर गुस्सा उतार देते, लेकिन जब खुश होते थे तो कौन सा गाना गाते थे? यही सब पुराने पुराने फिल्म गाते थे और क्या गाना। कौन सा एक मतलब जो ज़्यादा गाते हो? तो कहने आते हम चालू करिए। बजाओ। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो साहब एक चीज जो था कि हम दोनों को मिला देता था। ऐसे जैसे बजते हैं घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता है झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो जो चैनल आपका चल रहा है तो उसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मेरा यही है। पूरी बात अपनी बताइए। अगर कुछ आप कहना चाहें, कोई अपना किसी से नाम किसी का लेना नहीं ठीक है, लेकिन अगर कोई गिला शिकवा है, और अब जैसे आप चैनल पे लगातार आप वीडियो अपना अपलोड करते हैं गाना गा के, तो लोगों जो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? मेरा यही कहना है मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से और मेरे बहनों से, मेरे माताओं से, कि मेरा यही उम्मीद है कि मैं जो गा रहा हूँ टूटा फूटा, उसे सुने, उसे लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई मेरा चैनल पे गाना उठा के ले गए हैं, मेरा गाना अपने चैनल पे मत डालें, क्योंकि वो गाना जो डाल देते हैं तो हमारा पैसा नहीं मुझको उतना मिलता है, कुछ नहीं। तो ऐसा काम मत करें कि जो कि हमारे चैनल का गाना अपने चैनल पे डालें। यही मेरा उम्मीद है कि उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। और मेरा नाम चैनल का है, नाम बता दियो। बता ढोलक ही बजाते हैं? नहीं साहब। नमस्कार, मैं अब साहब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक चैनल है जिस पे दादा दादी रेगुलर काम करते हैं। उस चैनल का नाम है दादा दादी का गाना। उस पे भी आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दिखाएं, और आप लोग से यही गुजारिश है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान साहब, आप एडिटिंग अच्छा करते हैं। अब एडिटिंग क्या करते हैं, दूसरों से सीख के सीखे हैं अपना तो भी। हर आदमी दूसरों से सीखता है, हम भी दूसरों से सीखते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, फुल नहीं सीख पाया हूँ, फिर भी इन लोगों का गाना मैं डालता हूँ, एडिटिंग थोड़ा अच्छा ही से करता हूँ। फिर भी अभी तक मतलब वायरल नहीं हुए हैं ये लोग मेरे चैनल से, बाकी दूसरे के चैनल से तो बहुत ज़्यादा। दूसरे चैनल से बहुत ज़्यादा तमाम लोग आए, गाना बनाए, यहाँ शूट किए और ले जाके वायरल किए। हाँ, हम जितना बोले तो है ढंग उतना हमारी। तो गाते हैं गुरु आप भी? मैं गाता नहीं हूँ भैया, सिर्फ गुनगुनाते हैं? अब गुनगुनाते कि अपने गाना कोई गाता। हाँ, तो अपने वाला गा दीजिए। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी
बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। तेरे ही दम पे होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी। सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। अरे हाय हाय मजबूरी, और मौसम है यार दूरी, मुझे पल पल क्यों तड़पाए। तेरी दो टकिया दिनों करी, मेरे लाखों का सामान जाए। हाय हाय मजबूरी। कितनी सावन बीत गए, कितनी सावन बीत गए, बैठे हूँ आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए। मधुर मिलन की ये सावन हाथों से निकला जाए। तेरी दो टकिया दिनों करी, मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय मजबूरी, नंगा नंगा नंगा, अरे हाय हाय मजबूरी। प्रेम का ऐसा बंधन है, प्रेम का ऐसा बंधन है, जो बन के फिर ना टूटे। नौकरिया का क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे। अमर से है राजा स्वयंवर, फिर भी क्यों घबराए। तेरी दो टकिया दिनों करी, मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय मजबूरी, डिंगा डिंगा डिंगा, अरे हाय हाय मजबूरी। तो अभी हमने दादा दादी से बात की, आप लोगों से ढेर सारे गाने सुने, और जो कुछ आपकी बातें थी वो भी मैंने लोगों से चर्चा की। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी दादा दादी का गाना नाम से जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें उस चैनल को, जिससे जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। आपके गाने सुनने से, आपके सब्सक्राइब करने से आपको 2 पैसा आएगा, और उससे दादी की दवाई और घर के तमाम सारे काम होंगे। किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी हैं, और शायद वो दादा दादी पर सटीक बैठती है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।